Let's begin our today's topic, वॉइस। आज हम वॉइस पढ़ने वाले हैं। वॉइस, व्हाट इज वॉइस? इन इंग्लिश ग्रामर, वॉइस is a form of verb which tells whether the subject does something, or something is done to the subject. Okay? Voice is a form of verb. It's nothing but a form of verb. एक form of verb है which tells, जो हमें बताता है whether the subject does something, कि subject खुद कुछ कर रहा है, या something is done to the subject, या subject के साथ कुछ हो रहा है। ओके, एग्जाम्पल देखें। For example, Ram plays cricket. In this sentence, we have subject, plays verb, and cricket object. हमारे पास जो verb है plays, ओके, plays हमें क्या दिखाता है कि इस सेंटेंस में एक्शन कौन कर रहा है। दिस वर्ब shows that the subject is doing something। ये वर्ब बता रही है कि इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कुछ कर रहा है या कुछ करता है। राम प्लेज, खेलता है। कौन खेलता है? राम। तो दिस वर्ब शोज दैट द सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग। ये वो बता रही है कि इसका सब्जेक्ट खुद कुछ कर रहा है। इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। इस सेंटेंस जो वर्ब आई हुई है इज प्लेड, ये बता रही है कि इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो खुद कुछ नहीं कर रहा है। दिस वर्ब शोज दैट समथिंग is being done to the subject। ये वो बता रही है कि जो इसका सब्जेक्ट है वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, वह तो ओनली रिसीवर ऑफ द एक्शन है, जो क्रिकेट है। क्रिकेट इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भले ही हो, बट इस सेंटेंस में जो वर्क है वो एक्शन किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा। ये सेंटेंस को लिखने का दूसरा तरीका है। ये सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है और ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है। एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं वो हम इसके बाद देखेंगे। तो इस सेंटेंस में राम जो है काम करने वाला है, डूअर है, तो इस सेंटेंस में भी राम ही डूअर है। ओके, सेंटेंस का फॉर्म भले ही चेंज हो गया हो, बट ये जो एक्टिव से पैसिव भले बन गया हो, बट सिमेट्रिकली डूअर जो है राम ही है।
इस सेंटेंस में भी राम डूअर है, इस सेंटेंस में भी राम डूअर है। तो फिर क्रिकेट क्या है? क्रिकेट सब्जेक्ट तो है बट रिसीवर ऑफ एन एक्शन है। ओके, इसके आगे देखें। सेंटेंस हमारे पास हमने सेंटेंस लिया था अभी, राम प्लेस क्रिकेट। ये सब्जेक्ट है, इसको हमने ए मान लिया। ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने बी लिख लिया। ओके, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ए है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बी क्रिकेट है। ओके, अब देखिए, इफ वी वांट ए कौन है सेंटेंस में? डूअर। इफ वी वांट ए टू बी द subject of the sentence, we use active verb। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि जो ए है, जो डूअर है, वही सेंटेंस का सब्जेक्ट रहे, तब हम एक्टिव वर्ब का यूज करेंगे। और अगर हम चाहें कि नहीं, ए को हमने सब्जेक्ट नहीं बनाना है और हमने तो यहां पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तब क्या होगा? इफ वी वांट बी क्या है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन, रिसीवर ऑफ an action, object है। if we want B to be the subject, okay, if we want B to be the subject of the sentence, we use passive verb। इस कंडीशन में हम पैसिव वर्ब का यूज करेंगे। ये देखिए, जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में था तब हमने प्ले वर्ब यूज लिया था, प्लेस यूज लिया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे हमने इसको पैसिव वॉइस किया तो वर्ब बन गई थी यहां पर इज प्लेड। हमने ऐसा किया था, अभी इस एग्जाम्पल में देखा था हमने। आगे देखें तो क्या सारे सेंटेंस का पैसिव फॉर्म बनेगा? कैन वी मेक ऑल सेंटेंसेस पैसिवाइज्ड? तो देखिए, we can change active voice into passive voice only if the sentence in active voice has an object। we can change active voice into passive voice। हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं only if,
द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस हैज एन ऑब्जेक्ट। जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होने पर ही हम उसको पैसिवाइज्ड कर सकते हैं, उसका पैसिव बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इट मीन्स क्या हुआ, जो ये वर्ब है वो वर्ब कैसी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट तो आएगा ही, तो इसका मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। आगे देखें, अब हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लेते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाते कैसे हैं, क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएं। ओके, लेट्स सी। या हम सेंटेंस लिख लेते हैं, अनिल reads, Anil is reading a newspaper. अनिल इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ये सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि सेंटेंस का जो डूअर है वो सब्जेक्ट है। ओके, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, इस सेंटेंस और वॉइस में सब्जेक्ट है, इज रीडिंग वर्ब है, और न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यही है, पता कैसे करते हैं, हम ओनली वर्ब से पूछते हैं व्हाट, और जो whom के आंसर होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। अनिल इज रीडिंग, अनिल पढ़ रहा है, रीडिंग व्हाट, पढ़ क्या रहा है, अ न्यूज़पेपर, तो ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। हमें क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को स्विच करना है, मतलब कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाना है। तो ये हो गया यहां पर अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। ये अनिल यहां आ जाएगा, अनिल यहां आ गया, और अनिल से पहले बाय का यूज, हम सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लाते हैं तो वह बाय प्लस एजेंट बन जाता है। ओके, तो ये अनिल क्या हो गया, ये एजेंट हो गया, बाय प्लस एजेंट। ये है वर्ब, ये वर्ब यहाँ एक्टिव वॉइस में है, इस वर्ब को हमने पैसिवाइज करना है। तो पैसिवाइज कैसे करें अभी हमने सिखाया नहीं, फिर भी यहां देखें, इसका तो बताता हूं आपको मैं। इज बीइंग रेड, रीड फर्स्ट फॉर्म, रीड सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म भी रेड, रीड रेड। A newspaper is being read by अनिल, ये सेंटेंस का पैसिव फॉर्म बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। एक बात ध्यान रखना आप लोग, जब एक्टिव से पैसिव बनाओ तो टेंस कभी चेंज नहीं होता है, टेंस वही रहता है, ओनली वर्ब का फॉर्म चेंज होता है। एक्टिव वर्ब की जगह हम लोग पैसिव वर्ब को यूज लेते हैं। ओके, एक बात और ध्यान रखिए आप, जब आप एक्टिव से पैसिव बनाओ तब हमेशा हमने पास्ट पार्टिसिपल का यूज लेना है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज लेना है। क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नॉन एज पास्ट पार्टिसिपल। एक्टिव से जब पैसिव बनाओ तब हमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज लेना है, जिसको हम पीपी भी कहते हैं। ओके, आगे देखें, यहां देखिए पास्ट पार्टिसिपल से पहले बी का यूज होगा,
अभी और आगे देख लेते हैं। हम यहाँ एक टेबल बना करके समझ लेते हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाए। यहां देख लीजिए आप, जी यहां देखिए आप, हमारे पास में टोटल 3 टेंसेस रहते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और हर टेंस के अंदर 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। ओके, ये हमने टेबल बना लिया। यहां देखिए हम लिख दिया प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, ये हम ले लिया सिंपल। तो ये क्या हो गया, यहां हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस एंड फ्यूचर सिंपल टेंस। यहां देखिए कंटिन्यूअस, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, परफेक्ट। और यहां हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए बीच में लाइन खींच रहा हूं, ये लाइन किस लिए है अभी बताते हैं आपको। ये लीजिए, जो ये हर बॉक्स में देखिए एक हमने स्लैंट लाइन डायगोनल खींच लिया है। जो इसका ऊपर वाला हिस्सा हम यहाँ पर एक्टिव वॉइस की जो वर्ब्स है वो लिखेंगे, और नीचे वाले बॉक्स में हम पैसिव वॉइस की जो वर्ब है वो लिखेंगे। ओके, तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सी वर्ब यूज होती है ये मालूम है आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का यूज होता है। ऐसा सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। जब आप इसका नेगेटिव बनाते हो तो हम डू और डज का यूज करते हैं। ओके, अब इसका देख लीजिए, सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ये ओनली एफर्मेटिव में है। जब इसका आप नेगेटिव बनाओ, इंटरोगेटिव बनाओ, तो यहाँ पर डिड हेल्पिंग यूज होता है, और डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। फ्यूचर देखें, फ्यूचर में विल और शैल। ओके, विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखें तो हो जाएगा इज, एम, आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब कि वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस देखें, वॉज, वर प्लस वर्ब आईएनजी मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होगा, विल, शैल प्लस बी प्लस वी आई एन जी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज और हैव प्लस V3। यहां देखें, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3, फ्यूचर परफेक्ट will, shall प्लस have प्लस V3। यहां देखें परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, हैज,
हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, यहाँ हैड प्लस बीन प्लस वी आईएनजी, यहाँ हो जाएगा विल शैल हैव बीन प्लस वी आईएनजी। अब हमारे पास में 12 बॉक्सेस हो गए हैं। एक बार देखें आप, यहाँ ये जो लिखे हमने ये सारे के सारे जो हैं एक्टिव वॉइस की जो वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स हमने लिखी है। अब यहाँ जो डिजिटल बॉक्स रह गए हैं इनमें हम पैसिव फॉर्म लिखेंगे। पहले ये देखें, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है इसको हम पैसिवाइज नहीं करते, और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उनमें से किसी को भी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा। अब हमारे पास में टोटल 8 एस्पेक्ट्स रह गए हैं। प्रेजेंट के 3 एस्पेक्ट्स, पास्ट के 3 एस्पेक्ट्स एंड फ्यूचर के हमारे पास में 2 एस्पेक्ट्स रह गए हैं। ओके, तो अब यहाँ देखें, जब आप प्रेजेंट सिंपल का जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो होता है इज एम आर प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल। हमने आपको बताया था कि क्या होता है इसमें, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, बी प्लस V3 का यूज, बी प्लस V3 का यूज। तो ये इज एम आर क्या है, ये बी है, ये बी के फॉर्म्स हैं। ओके, सिंपल पास्ट देखें तो हो जाएगा was वर प्लस V3। यहाँ देखें, फ्यूचर देखें तो यहाँ हो जाएगा will shall प्लस, अब देखिए हमने लिखा था B प्लस PP, will और shall के बाद हमने B लगाना है प्लस V3। यहाँ हमने was वर पास्ट टेंस में लिख लिया था, प्रेजेंट में हमने इज एम आर लिख लिया है, फ्यूचर में विल और शैल बी नहीं है इसलिए हमने बी प्लस V3 यहाँ ऐड कर दिया। और वैसे भी विल और शैल मॉडल्स भी होते हैं, तो विल और शैल के जस्ट बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज नहीं हो सकता। विल और शैल के जस्ट बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। यहाँ आगे देख लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो आपको हेल्पिंग वर्ब्स दी हुई है वही रहेगी, इज एम आर। ओके, फिर हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज लेना है। हमने अभी बी का यूज नहीं किया है, अगर हम बी का यूज नहीं करें यहाँ पर तो फिर इसमें और इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ, और ये कंटिन्यूअस टेंस है तो हम बी का कंटिन्यूअस फॉर्म लिखेंगे, बी को हम आईएनजी बनाएंगे, बीइंग, जो है ना बी का जो बीइंग फॉर्म ये पैसिव वॉइस में यूज होता है। इज एम आर ये हेल्पिंग ले लिया हमने यूज, और हमने कंटिन्यूअस के लिए बीइंग लिख दिया और पैसिव वॉइस बनाने के लिए V3। ऐसा ही हम पास्ट कंटिन्यूअस में भी करने वाले हैं, was वर इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस कंटिन्यूअस इसलिए बी का आईएनजी फॉर्म बीइंग, और पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। ये तो हमने करना नहीं है। यहाँ आ जाइए, हैज और हैव जो हेल्पिंग वर्ब लिखी है वो वापस हैज और हैव भी लिख दी हमने। फिर हमने V3 ये परफेक्ट टेंस इसलिए हमने यहाँ पर बी का थर्ड फॉर्म यूज लेना है, बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है, उसके बाद में V3 ये जो है पैसिव फॉर्म लिख दी हमने। हैड इस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो हम सीधा ही हैड लिखेंगे। फिर ये परफेक्ट टेंस है, V3 का यूज हुआ है तो हम बी का जो थर्ड फॉर्म है वो लिखेंगे, उसके बाद में V3। ओके, यहाँ देखें
यहाँ अपने विल और शैल दिया हुआ है, विल और शैल लिख लिया हमने, फिर हमने हैव लिखा, फिर यहाँ देखिए V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हमारा रूल क्या है कि पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम लोग, B प्लस V3 लिखते हैं। तो थर्ड फॉर्म ऑफ B बीन हो जाएगा, और पैसिव वॉइस में V3 का यूज, ये हमने कर लिया। अब ये सारे टेंस का जो है ना, जिन जिन टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है, हमने उन सारी पैसिव वॉइस की जो फॉर्म्स है हमने लिख ली है। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ओके, तो मैं इसमें से ये वाला हिस्सा साफ कर देता हूं ताकि मैं यहां लिख सकूं। अभी देख लेते हैं। ओके, अब ये देखिए, जैसे स्ट्रक्चर सपोज हमने ये स्ट्रक्चर ले लिया, तो इसके पहले सब्जेक्ट है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट है, जो हमने यहाँ लिखा नहीं है। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। अभी देखिए, लिख लेते हैं he broke the window। he broke the window, इस सेंटेंस में देखें, he सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एन एक्शन, broke वर्ब, broke, he broke what, उसने तोड़ा क्या, विंडो, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसको हमने पैसिवाइज करना है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ आकर के एजेंट बन जाएगा, और वर्ब को पैसिवाइज करना है तो हमने यहाँ देख लिया है, द विंडो यहाँ हो जाएगा द विंडो। ओके, ही हो जाएगा यहाँ पर बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, बाय प्लस एजेंट, और ये ब्रोक। अब ये ब्रोक यहाँ इसमें से कहाँ दिया हुआ है, ये देखो ब्रोक वर्ब लिखी है और इसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में है ही नहीं। तो देखिए बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ एक तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है और एक यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये ब्रोक लिखा है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल है। जब आपको V2 दिया हुआ है तो इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा, was were प्लस V3, यही बनेगा ना। यहां हो जाएगा was were V3 पास्ट पार्टिसिपल ऑफ broke, क्या होगा, broken। ओके, द विंडो, अब विंडो के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी, was और were, यहाँ was का यूज होगा। जो वर्ब है, अब अपने पास जो नया सब्जेक्ट बन गया है उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। ओके, द विंडो सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। द विंडो वॉज ब्रोकन बाय हिम, ये देखिए इसका पैसिव वॉइस बन गया। और एग्जांपल्स देखते हैं। यहां देखें, अमित will buy a car। अमित will buy a car, अमित एक कार खरीदेगा। अमित सब्जेक्ट, will buy वर्ब, अमित will buy what, क्या खरीदेगा, a car, ऑब्जेक्ट। will buy, will प्लस फर्स्ट फॉर्म, will प्लस फर्स्ट फॉर्म ये दिया हुआ है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, will और shall प्लस be प्लस V3 लिख लेते हैं हम लोग यहाँ। will, shall, be और थर्ड फॉर्म BOUGHT। ओके, कार यहाँ आ जाएगा, a car will be bought
बाय अमित। अब यहां देखिए अकार के साथ में विल यूज होगा, शैल नहीं। शैल का यूज आई और वी के साथ होता है, यहाँ आई और वी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अ कार विल बी बॉट बाय अमित, ये फुल स्टॉप, ये सेंटेंस बन गया। ओके अब इसके बाद देखें हमने यहां पर क्या देखा कि जो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि देखें सब्जेक्ट में प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं जो ऑब्जेक्ट में चेंज होंगे। जैसे देखिए आई है, आई का ऑब्जेक्ट मी बनेगा। वी, वी का अस। यू सब्जेक्ट है तो यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही रहेगा, क्योंकि आई का यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। आई का मी, वी का अस, यू का यू। दे का देम। ही विल बिकम हिम। शी बिकम्स हर। ओके और इट का इट रहता है, इट का इट रहेगा। देखें यहां देखिए शी टीचर्स मी, वह मुझे पढ़ाती है। शी सब्जेक्ट टीचर्स, वह टीचर्स होम किसको पढ़ाती है, मी। ऑब्जेक्ट व्हाट और होम का आंसर, व्हाट एंड होम का जो आंसर है वो ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर होम का आंसर है, ये जो है ऑब्जेक्ट है यहां पर। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम यहां ले लेंगे मी ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, ये आई। शी सब्जेक्ट है, ये शी जो है बाई के बाद यहां आ जाएगा। ओके बाय प्लस एजेंट, शी क्या बन जाएगा, शी यहां पर सब्जेक्ट है ना, ये यहां ऑब्जेक्ट बनेगा बाय हर। ओके अब ये वर्ब टीचर्स जो वर्ब है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बिना हेल्पिंग वर्ब के ये मेन वर्ब जो है एक तो सिंपल प्रेजेंट यूज हो रही है, एक सिंपल पास्ट यूज हो रही है। तो टीच का सेकंड फॉर्म टॉट होता है, टॉट तो दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब टीच, ये रहा एस और एस का यूज। टीचर्स, शी टीचर्स मी, ये दिया हुआ है। इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा, इज एम आर, इज एम आर एंड मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, तो इसे हो जाएगा टॉट, TAUGHT। आई के साथ में एम आता है, इज और आर नहीं आते। आई एम टॉट बाय हर, मैं उसके द्वारा पढ़ाया जाता हूं, आई एम टॉट बाय हर। ओके इस सेंटेंस में जो डूअर है वही काम कर रहा है, इस सेंटेंस में जो एजेंट है वो काम कर रहा है। पढ़ाने वाला ये है, ये तो रिसीवर ऑफ एक्शन है, जो पढ़ा ये रहा है वो पढ़ाई कर कौन रहा है, ये एक्शन का रिसीवर है। टीचिंग हो रही है, पढ़ा ये रहा है, और इस एक्शन को का बोलता है ना एक्शन पासेस ऑन टू ऑब्जेक्ट, तो एक्शन जो है यहाँ पास हो रहा है। ओके इसके बाद देखें
यहां देखें, राम डज नॉट टेक लंच। राम लंच नहीं लेता है, राम लंच नहीं करता है। ये सेंटेंस नेगेटिव में हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करें वो भी देखें। इसमें कुछ भी बड़ा काम नहीं करना, हमें तो इसका नेगेटिव बनाना है। ये हमने यहाँ से जो लिखा हुआ था साफ कर दिया। मैं फिर लिख लेता हूँ। हमने लिखा था वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, और नेगेटिव में हमने डू और डज लिखा था। इसका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम लोग यूज लेते हैं इज, एम, आर प्लस V3। ओके, यहाँ देखिए, राम सब्जेक्ट, डज नॉट टेक वर्ब, लंच ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए डज नॉट टेक, इसको हमने डज नॉट प्लस V1 यहाँ लिखा हुआ है, इसको हमने पैसिव वॉइस बनाना है। तो क्या होगा, इज, एम, आर प्लस V3, और ये हो जाएगा टेकन। और हमने नॉट का यूज करना है तो हमने यहाँ नॉट का यूज कर लिया। ये लंच ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा लंच, और यहाँ हो जाएगा बाय राम। ये राम यहाँ एजेंट बन गया, लंच। अब हमने जो यहाँ हेल्पिंग यूज लेनी है वो नए वाले सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज लेनी है। लंच के साथ एम नहीं आता, लंच सिंगुलर है, आर नहीं आएगा। लंच इज नॉट टेकन बाय राम, राम के द्वारा लंच नहीं लिया जाता, लंच नहीं खाया जाता, राम लंच नहीं लेता। ओके, ये हमने जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो कर लिए हैं। ओके, कुछ बातें और देख लेते हैं आज, उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, यहाँ देख लीजिए, अगर मॉडल का यूज हो, मॉडल प्लस V1 का यूज हो एक्टिव वॉइस में, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप मॉडल प्लस B प्लस V3 का यूज लोगे। ओके, और देखिए, मॉडल प्लस हैव प्लस V3 का यूज हो तब हम मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 का यूज लेंगे। जब हमें इन्फिनेटिव दिया हुआ हो, क्या होता है इन्फिनेटिव, 2 प्लस V1, इसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। इसका पैसिव वॉइस करना हो तो होगा 2B प्लस V3। ओके, इसके एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में, और हम डबल ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस है वो भी करेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी हो रही है। आज के लिए इतना।